हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सब बहुत बेस्ट होंगे। आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। और आपको पता होगा इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे पार्ट 3 वायरसेस का। पार्ट 1 और पार्ट 2 हम कवर कर चुके हैं, जिसमें एनसीईआरटी के साथ कुछ ऐसे पॉइंट्स थे जो एक्स्ट्रा एग्ज़ाम में पूछे जाने के चांसेस हैं। और एग्ज़ाम में जो है उस पॉइंट से क्वेश्चन 110% आता है। इसलिए उस जो भी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट था, जो भी एक्स्ट्रा इम्पॉर्टेंट था, वो सारा हम लोगों ने कंप्लीट करी है। अभी बहुत सारा ऐसी चीज़ बचा हुआ है जो हमें वायरसेस के लिए कंप्लीट करना है, क्योंकि वायरस जो है वो आपको अपने लाइफ के लिए भी बहुत अच्छे से समझना ज़रूरी है, क्योंकि आप एक बायोलॉजी के स्टूडेंट्स हो और इसके बारे में आपको जानना बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो वायरसेस का अभी एक लेक्चर, अभी ये जो है इसके बाद हो सके तो एक लेक्चर और आएगा जिसमें हम लोग एमसीक्यू कंप्लीट करेंगे, क्योंकि कंटेंट ज़्यादा है तो लेक्चर थोड़ा सा लंबा होगा ही और थोड़ा सा टाइम लगेगा इसमें। इसलिए अगर कंटेंट ज़्यादा है तो टाइम तो लगना ही है, तो आप लोगों को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। हम टाइम पे जो है वो सिलेबस को पूरा करेंगे और बहुत जल्द हम रिवीजन 2020 के लिए जो है वो रिवीजन सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। बहुत जल्द आप लोगों को वीडियो मिल जाएगा उसका भी। तो आज जो हम बात करेंगे वो है वायरसेस के ऊपर, ठीक है। और इस लेक्चर में अगर हो सके तो एमसीक्यू कवर करेंगे, और अगर टाइम ना मिला, ज़्यादा लेक्चर लंबा हो गया, तो हम इससे जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें कोरोना वायरस को भी देखेंगे डिटेल में, क्योंकि कोरोना वायरस से भी क्वेश्चन आने का संभावना बहुत ज़्यादा है और उससे रिलेटेड बहुत सारे एमसीक्यूज़ जो एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं और पूछे जाने की जो है चांसेस है, वो सारे हम कवर करने वाले हैं। तो अभी जो हम लोग देखने वाले हैं वो आप स्क्रीन पे देख रहे हो, ये कुछ वायरसेस है, ठीक है। जैसे कि आपको HIV वायरस दिख रहा है यहाँ पे, 1 सेकेंड, यहाँ पे HIV वायरस दिख रहा है। इसके बाद आपको हेपेटाइटिस B का वायरस दिख रहा है। इसके बाद इबोला वायरस, एडिनो वायरस, इन्फ्लुएंजा वायरस, रेबीज़ वायरस, बैक्टीरियोफेग, ठीक है। बैक्टीरियोफेग का यूज जो है जेनेटिक इंजीनियरिंग में किया जाता है। बैक्टीरियोफेग जो है वो वायरस है जो कि बैक्टीरिया पे अटैक करता है, लेकिन जो हम लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ये जो है हेल्पफुल होता है। बैक्टीरियोफेज का यूज़ किस में किया जाता है? जेनेटिक इंजीनियरिंग में किया जाता है। तो ये हम लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल जो है वायरस है। इसके बाद 1 सेकेंड, ये आप देख सकते हो, ये है पेप्लोमेरा वायरस, पेप्लोमे वायरस, रोटा वायरस एंड हर्पीज़ वायरस, ठीक है। कुछ वायरसेस हैं, आप देख सकते हो स्क्रीन पे से। सारे वायरस को हम लोग डिटेल में देखेंगे, लेकिन इस लेक्चर में नहीं। जो 12th का है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ वाला चैप्टर नंबर 8, उसमें हम लोग देखने वाले हैं बहुत डिटेल में सारे वायरसेस को। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इसमें जो है बोरिंग वाली कोई चीज़ नहीं है। आपको समझना है इस वायरसेस के बारे में और इससे कैसे बचा जा सकता है, ये भी हम लोग पढ़ने वाले हैं बहुत डिटेल में। तो एग्ज़ाम के लिए तो इम्पॉर्टेंट ये सारी चीज़ हैं ही, और हमारे डेली लाइफ के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए नेक्स्ट स्टार्ट कर लेते हैं। वायरसेस के लिए कुछ नोट्स मैं तैयार करी हूँ, और इससे पहले जो डिस्क्रिप्शन है उसमें लिंक दिया हुआ है, आप नोट्स जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। जो भी नोट्स आपको पढ़ना हो, अभी तक जो है वो किंगडम फंजाई का, किंगडम एनिमेलिया का, ये सब का नोट्स मैं डाल चुकी हूँ। धीरे धीरे हम सारे चैप्टर का जो है नोट्स आपको प्रोवाइड कर देंगे, बिल्कुल फ्री हैंड रिटन नोट्स है, बहुत हेल्पफुल आपको होगा उससे। तो प्लीज़ उसे जाकर डाउनलोड करें और उसे पढ़ने की कोशिश करें, समझने की कोशिश करें। और जहाँ भी आप लोगों को कोई डाउट हो रहा हो तो प्लीज़ उस डाउट को क्लियर करें, क्योंकि जब तक अपने डाउट को आप क्लियर नहीं कर लेते आपका डाउट ख़त्म नहीं होगा। तो डाउट को ज़रूरी होता है उसे शेयर करना, उसे बताना। तो आप लोग अपना डाउट पूछते रहें, कोई भी प्रॉब्लम हो तो ज़रूर पूछें। इसके बाद चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। आज का हमारा सीरीज़ जो है वो है नोट्स से हम देखेंगे पहले, क्योंकि एनसीईआरटी तो हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, पूरे एनसीईआरटी के साथ हमने बात करी है। और आज जो है कुछ एक्स्ट्रा बात करेंगे, जैसे कि स्ट्रक्चर हो गया वायरस का, कौन कौन से एंजाइम्स होते हैं वायरसेस में। इसके बाद हम बात करेंगे लाइफ साइकिल के ऊपर, वायरस का जो लाइफ साइकिल होता है वो किस तरह से होता है। इसके बाद जो है बहुत सारे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, वो सारे हम लोग देखने वाले हैं। तो इसके बाद जो जेनेटिक मटेरियल होता है वायरस का, डबल स्ट्रैंडेड होता है, सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, तो सारे को हम देखने वाले हैं इसी लेक्चर में। मैं ट्राई करूँगी कि आपका वायरस जो है वो कंप्लीट हो जाए, और अगर ना हो तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं लेना है, इससे नेक्स्ट लेक्चर में हो ही जाएगा कंप्लीट, और उसके साथ MCQ भी हो जाएगा। क्योंकि थोड़ा सा जो है वो बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा हम जा रहे हैं, क्योंकि एग्ज़ाम में आता है इससे एक्स्ट्रा,
सिर्फ एनसीईआरटी से नहीं आता है, बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जो आपको एग्ज़ाम में इम्पॉर्टेंट होगा, वो एक्स्ट्रा आता है, क्योंकि हम लोगों को 360 आउट ऑफ 360 लाना है, तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ना ज़रूरी है और पढ़ना ही पड़ेगा। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं, नोट्स से देख लेते हैं थोड़ा सा क्या क्या नोट्स में दिया हुआ है, क्या क्या एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहले जो इससे पिछले वाला लेक्चर्स था उसमें हमने बात करी थी क्लासिफिकेशन का, मतलब कैटेगरीज़ का, जिसे डिवाइड किसने किया था, होम्स ने, जिनका नाम है होम्स। उन्होंने इसे कैटेगरी में बांट दिया था, 3 कैटेगरीज में, फाइटोफैजिनी, जूफैजिनी एंड फैजिनी, आप इसे जैसे भी प्रोनाउंस करें। इसके बाद हम यहाँ पे बात करें, फाइटोफैजिनी जो है ये प्लांट वायरस होता है, ठीक है, जैसे कि टोबैको मोज़ेक वायरस हो गया। इसके बाद पीएमवी हो गया, बनाना बंची वायरस। इसके बाद टोमेटो लीफ कर्ल वायरस, ठीक है, ये जो प्लांट के वायरसेस होते हैं कुछ। इसके बाद जूफैजिनी जो कि एनिमल वायरस होते हैं, जैसे पोलियो वायरस हो गया, ये क्या किस पे अटैक करता है, ये एनिमल पे अटैक करता है। इसके बाद स्मॉल पॉक्स हो गया, इन्फ्लुएंजा हो गया एंड राइनो वायरस हो गया। इसके बाद फैजिनी जो है वो बैक्टीरियोफेग और कोलीफेग पे अटैक करता है, ठीक है। तो ये जो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो अटैक ऑन बैक्टीरियोफेग एंड कोलीफेज। तो ये कुछ वायरसेस हैं जिसके बारे में हमने बात करी थी पिछले लेक्चर्स में भी, लेकिन एक चीज़ जो इंपॉर्टेंट है कि प्लांट वायरस कौन कौन होता है और एनिमल वायरस कौन कौन होता है, ठीक है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट में। तो चलिए हम लोग बात कर लेते हैं न्यूक्लिक एसिड का। वायरस में जो न्यूक्लिक एसिड होता है वो क्या होता है, सबसे पहले अल्सो नोन एज वायरल जीनोम, ठीक है। न्यूक्लिक एसिड को हम क्या बोलते हैं, वायरल जीनोम बोलते हैं। इसके बाद इट कंटेन ऑल द जेनेटिक इन्फॉर्मेशन फॉर वायरस, ठीक है, सारे जेनेटिक इन्फॉर्मेशन जो है वायरस का यही करते हैं। द वायरस आइदर हैव डीएनए और वायरस के पास जो है वो डीएनए हो सकता है, आरएनए हो सकता है, ठीक है, दोनों एक साथ कभी नहीं होगा। इसके बाद द न्यूक्लिक एसिड में भी सिंगल स्ट्रैंडेड और, ठीक है, यहाँ पे न्यूक्लिक एसिड जो है वो सिंगल स्ट्रैंडेड या डबल स्ट्रैंडेड हो सकता है। इट में भी लीनियर और सर्कुलर, ये जो है वो लीनियर हो सकता है या सर्कुलर हो सकता है। इट में भी 1% to 50% ऑफ वायरस पार्टिकल्स। इट इज़ द इन्फेक्शियस पार्ट ऑफ वायरस, ठीक है। जो वायरस इन्फेक्शन करता है वो न्यूक्लिक एसिड से ही करता है, ठीक है। सबसे पहले जो होस्ट सेल में अपना न्यूक्लिक एसिड ही डालता है, तो ये वायरस का इन्फेक्शियस पार्ट होता है, ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट में क्या है। अब जो हम बात करने वाले हैं वो है वायरस के स्ट्रक्चर्स के ऊपर, कि वायरस में कैसे स्ट्रक्चर्स देखने को मिलता है। तो हम यहाँ पे डिटेल में देखेंगे। वायरस में 2 टाइप का आपको स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, एक जो है वो इन्वेलप और एक जो है नन इन्वेलप। इन्वेलप का मतलब होता है उस ऊपर से जो है कवर लगा होता है, लेकिन नन इन्वेलप मतलब कुछ वायरस ऐसे भी होते हैं जिसमें नन इन्वेलप होता है, ठीक है। तो चलिए हम देख लेते हैं क्या क्या होता है स्ट्रक्चर्स ऑफ वायरसेस में। सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ इट इज़ न्यूक्लियोप्रोटीन पार्टिकल्स। न्यूक्लियोप्रोटीन मतलब वायरस किससे बना होता है, पहला तो प्रोटीन और दूसरा न्यूक्लिक एसिड, इसलिए इसे हम न्यूक्लियोप्रोटीन नेचर के भी बोलते हैं, विच मीन्स वायरस कॉन्टेन प्रोटीन पार्ट और न्यूक्लिक एसिड पार्ट। इसके बाद न्यूक्लियोप्रोटीन पार्टिकल्स में आप देख सकते हो यहाँ पे, आप यहाँ पे देख सकते हो, ये रहा प्रोटीन पार्ट्स और ये रहा न्यूक्लिक एसिड पार्ट, सॉरी, एंड न्यूक्लिक एसिड पार्ट। इसके बाद आप यहाँ पे स्ट्रक्चर में देख सकते हो ये है नन इन्वेलप वायरस, ठीक है। तो ये जो उसका कवर बना होता है वो किससे बना होता है, प्रोटीन कोट है ये, ठीक है। वायरस का जो कवर है वो प्रोटीन कोट है, किससे बना होता है, कैप्सिड से। और ये कैप्सिड के यूनिट को हम बोलते, छोटे छोटे यूनिट में बना होता है, उसे हम बोलते हैं कैप्सोमेयर, ठीक है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा जेनेटिक मटेरियल है ये, आरएनए या डीएनए, दोनों में से कोई एक हो सकता है। किसी में आरएनए भी होता है, किसी में डीएनए, लेकिन याद रखिएगा दोनों कभी एक साथ नहीं होगा, ठीक है। डीएनए और आरएनए दोनों कभी भी किसी भी वायरस में एक साथ आपको देखने को नहीं मिलेगा, सिर्फ एक ही जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है। चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं। ये हमने बात करी इन्वेलप वायरस के ऊपर। अब थोड़ा सा इन्वेलप वायरस होता क्या है आखिर, एक बार हम थोड़ा सा नोट से पढ़ लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो वायरस इन्वेलप की बातें हो रही है। यहाँ पे वायरस में इन्वेलप जो होता है वो क्या होता है, सम ऑफ द, हमने अभी जो बात करी वो है नन इन्वेलप वायरस, लेकिन अब हम बात करेंगे इन्वेलप वायरस के ऊपर, ठीक है। तो इन्वेलप वायरस होता क्या है, सम ऑफ द एनिमल वायरस में बी कवर्ड बाय ए लाइपोप्रोटीनस इन्वेलप विच इज़ 100 to, कितना होता है, 100 to 180 एंगस्ट्रॉम इन थिकनेस, ठीक है। तो जो कवर होता है वो लाइपोप्रोटीन होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, इन्वेलप बोलते हैं। जो वायरस के ऊपर जो कवर लग जाता है, ठीक है, किस चीज़ से बना होता है, लाइपोप्रोटीन से, लिपिड और प्रोटीन से बना होता है। कार्बोहाइड्रेट से बहुत टफ कवर होता है, यही होता है इन्वेलप, जिसका थिकनेस होता है 100 to 180 एंगस्ट्रॉम।
दिस वायरस आर कॉल्ड लाइपोप्रोटीनस, ठीक है, लाइपोवायरस इसे बोलते हैं हम। इसके बाद नॉन इन्वेलप वायरस आर नन एज नेकेड वायरस, जो वायरस में जिस वायरस में इन्वेलप नहीं देखने को मिलता है उसे हम बोलते हैं नेकेड वायरस। इसके बाद मोस्ट ऑफ द इन्वेलप वायरस आर प्लियोमॉर्फिक बिकॉज envelope is not a rigid covering. In some envelope virus, glycoproteinase projection are present on the envelope. This projection as spikes or पेप्लोमेयर, ठीक है। और जो इन्वेलप होता है उसका यूनिट होता है पेप्लोमेयर, क्योंकि बहुत सारे जो है वो स्मॉल यूनिट्स होते हैं उससे बने होते हैं, उसे क्या बोलते हैं, पेप्लोमर बोलते हैं। तो आपको याद रखना है जो कैप्सिड का यूनिट होता है वो कैप्सोमेयर होता है, लेकिन जब इन्वेलप का जो क्या होता है वो यूनिट होता है वो होता है पेप्लोमेयर, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं अब। तो आप यहाँ पे देख सकते हो इन्वेलप वायरस में, ये तो बात करी थी हमने अभी नॉन इन्वेलप वायरस की, थोड़ा सा पहले जो हमने बात करी थी स्ट्रक्चर्स वो किसका है, वो है नॉन इन्वेलप वायरस का। और अभी हम बात करें इन्वेलप वायरस का, तो ये आप देख सकते हो स्ट्रक्चर में इन्वेलप वायरस, सम वायरसेस परसिस्ट ऑन आउटर थिन लूज कवरिंग कॉल्ड इन्वेलप, ठीक है। कुछ वायरस में जो ऊपर का कवर होता है, थीन कवर होता है, उसे हम बोलते हैं इन्वेलप। इट इज़ कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन्स, किससे बना होता है, प्रोटीन से, लिपिड से और कार्बोहाइड्रेट से, ठीक है। इट इज़ फाउंड इन सम एनिमल वायरस, ये जो है वो कुछ एनिमल वायरस में पाया जाता है। हम देखेंगे अभी कौन कौन से वायरस में इन्वेलप होते हैं। स्मॉलर यूनिट ऑफ इन्वेलप जिसे हम क्या बोलते हैं, पेप्लोमेयर बोलते हैं। चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कैप्सिड आखिर होता क्या है। इट इज़ द प्रोटीन कोट, ठीक है। वायरस के ऊपर का जो कोट होता है जिसे, ठीक है, वायरस के ऊपर का जो कवर होता है उसे हम बोलते हैं प्रोटीन कोट, दैट सराउंड द सेंट्रल पोर्शन ऑफ न्यूक्लियोइड एंड एंजाइम्स, जिसे हम क्या बोलते हैं, कैप्सिड बोलते हैं। और कैप्सिड का जो यूनिट होता है वो क्या होता है, कैप्सोमेयर होता है। इसके बाद जेनेटिक मटेरियल इज प्रेजेंट इन कैप्सिड रीजन, जो जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है वायरस का वो कहाँ होता है, कैप्सिड में होता है, ठीक है। इसके बाद इन्वेलप कंसिस्ट ऑफ पेप्लोमेयर एंड कंटेन लिपिड, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट। अगर हम बात करें इन्वेलप की तो इन्वेलप में क्या होता है प्रेजेंट, मतलब इन्वेलप किससे बना होता है, लिपिड, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट से बहुत टफ कवर होता है ये वायरस का, जिस वायरस में इन्वेलप देखने को मिलता है। स्ट्रक्चर ऑफ इन्वेलप इज सिमिलर टू बायोमेम्ब्रेन, ठीक है। जो स्ट्रक्चर होता है इन्वेलप का वो सिमिलर बायोमेम्ब्रेन्स की तरह होते हैं, जो लिविंग ऑर्गेनल्स होते हैं उसी की तरह होते हैं। इसके बाद हम देख लेते हैं नेक्स्ट। अब यहाँ पे आपको कुछ स्ट्रक्चर्स दिखने को मिल रहा होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देख सकते हो ये है कैप्सिड। कैप्सिड क्या होता है, प्रोटीन कोट होता है वायरस का। 1 सेकेंड। इसके बाद जेनेटिक मटेरियल जो है ये आपको ये है, आप देख सकते हो स्ट्रक्चर में ये रहा कैप्सिड, जो क्या होता है, कैप्सिड होता है प्रोटीन कोट, ठीक है। इसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हो जेनेटिक मटेरियल आपको कुछ दिख रहा होगा, क्या होता है, डीएनए और आरएनए, ठीक है। डीएनए और आरएनए दोनों किसी में भी नहीं होगा, हर जो वायरस होता है वो किसी में आरएनए प्रेजेंट होता है जेनेटिक मटेरियल या किसी में डीएनए, ठीक है। इसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हो इन्वेलप, ये जो रेड दिख रहा है आपको कवर, ये है इन्वेलप जो कि पेप्लोमेयर की यूनिट से बना होता है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आपको स्पाइक्स दिख रहे होंगे, ये है पेप्लोमेयर, यही है पेप्लोमेयर। ये किससे बना होता है, ग्लाइकोप्रोटीन से। तो आई होप आपको समझ आ गया होगी ये स्ट्रक्चर्स अच्छे से। चलिए अब हम देख लेते हैं इन्वेलप वायरस जो होते हैं वो कौन कौन से हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हो HIV, राउज सरकोमा वायरस जो कैंसर वायरस होता है, इन्फ्लुएंजा वायरस, मीजल्स वायरस, मम्प्स वायरस, हर्पीज वायरस, रेबीज वायरस एंड इसके बाद आप देख सकते हो यहाँ पे येलो फीवर वायरस। ये सारे वायरस जो है वो इन्वेलप वायरस है, इनके अंदर जो है इन्वेलप आपको देखने को मिलेगा। तो एग्जाम्पल आपको अच्छे से याद रखना है, कौन कौन से एग्जाम्पल्स है, HIV, राउज सरकोमा वायरस, इन्फ्लुएंजा वायरस, मीजल्स वायरस, इसके बाद मम्प्स वायरस, हर्पीज वायरस, रेबीज वायरस, येलो फीवर वायरस। तो इसके बाद है ऑल द प्लांट वायरसेस, बैक्टीरियोफेज एंड पॉक्स वायरसेस आर नेकेड, क्योंकि इनमें क्या नहीं देखने को मिलता है आपको, नेकेड किसे बोलते हैं, जिसमें नन इन्वेलप होता है, ठीक है। नन इन्वेलप वायरस को हम नेकेड वायरस बोलते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है ऑल द प्लांट वायरस, बैक्टीरियोफेज,
और पॉक्स वायरस आर नेकेड वायरस, क्योंकि यहाँ पे इन्वेलप आपको देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं। एक स्ट्रक्चर आपको और दिखाऊंगी वो अच्छे से समझने के लिए, तो एक बार आप स्ट्रक्चर्स को देख लें। ये जो आप स्ट्रक्चर्स देख रहे हैं स्क्रीन पे, ये जो वायरस है, ठीक है, बनाना, जो मैं भी थोड़ा देर पहले बात कर रही थी, बंच ऑफ बनाना, जो एक साथ जो है बनाना का गुच्छा बनाना का जो आप देख सकते हो यहाँ पे प्लांट्स है, एक साथ जो है उसका जो गुच्छा निकलता है, बंच निकलता है, वही वायरसेस है। ये यहाँ पे आप देख सकते हो। ठीक है, ये है टोमेटो पे जो लीफ कर्लिंग हो जाता है वायरस की वजह से। आप देख सकते हो यहाँ पे जो इसका लीफ है वो किस तरह से कर्ल हो गया है, ये आप देख सकते हो। ठीक है, तो ये जो प्लांट वायरस है तो इसमें आपको इन्वेलप नहीं देखने को मिलेगा। ठीक है, इन वायरसेस में आपको इन्वेलप नहीं देखने को मिलेगा। ये कौन से वायरसेस है? ये प्लांट वायरसेस है। इसके बाद हम बात कर रहे हैं जेनेटिक मटेरियल का। वायरस में जो जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है उसके बारे में। तो यहाँ पे आप देख सकते हो डीएनए है, आरएनए है। ठीक है, कौन कौन से वायरस सिंगल स्ट्रैंडेड होते हैं, डबल स्ट्रैंडेड होते हैं, और कौन कौन से डबल स्ट्रैंडेड आरएनए, कौन कौन से सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। तो हम बारी बारी से सबको बात करने वाले हैं। सबसे पहले देख लेते हैं डबल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरस कौन कौन है। ठीक है, आप यहाँ पे नोट भी कर सकते हो अगर आपको दिख नहीं रहा होगा, क्योंकि जगह कम होने की वजह से छोटा छोटा लिखा गया है, तो इसलिए आप इसे नोट भी कर सकते हो। यहाँ पे आपको सबसे पहले जो है वो बैक्टीरियोफेज है। ठीक है, बैक्टीरियोफेज बोलो। ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरस होता है, T2 T4 लैम्बडा फेज। इसके बाद पॉक्स वायरस, ये भी डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है। कॉलीफॉर्म मोज़ेक वायरस, ये भी डबल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरस है। हर्पीज़ वायरस, ये भी डबल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरस है। इसके बाद एडिनो वायरस जो कि ह्यूमन में होता है, ये भी क्या है? ये भी डबल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरस है। हेपेटाइटिस बी वायरस, ये भी डबल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरस है। इसके बाद आपको यहाँ पे दिख रहा होगा सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरस, जो कि कॉलीफेज लैम्बडा 174 है। कॉलीफेज FD, ये जो है सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए कुछ वायरसेस हैं। हमने बात करी डबल स्ट्रैंडेड डीएनए का। अगर DS, ध्यान से रखिए आप, अगर DS डीएनए आपको लिखा मिल रहा हो तो यह है डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। SS लिखा मिल रहा हो, SS, तो ये है सिंगल स्ट्रैंडेड। ठीक है, और डीएनए है तो सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरस, और आरएनए है तो सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस। चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं। यहाँ पे इसके बाद जो है 1 सेकेंड, इसके बाद हम बात करें आरएनए की तरफ। अब आरएनए में सबसे पहले रियो वायरस है, वाउंड ट्यूमर वायरस है, माइकोफेज वायरस, ये डबल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस होते हैं। इसके बाद हम सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस की अगर बात करें तो वो है इन्फ्लुएंजा वायरस, मील्स वायरस, मम्प्स वायरस, टोबैको मोज़ेक वायरस, ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस जो HIV होता है, राउथ सार्कोमा वायरस जो कैंसर के लिए रिस्पॉन्सिबल वायरस है। इसके बाद पोलियो वायरस, येलो फीवर वायरस, सार्स एंड मर्स वायरस, 2019 एंड कोविड। ठीक है, नोवेल कोरोना वायरस, ये भी क्या है? सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए है। जो भी आरएनए वाले वायरस होते हैं बहुत ज़्यादा डेंजरस होते हैं, और यहाँ पे जो नोवेल कोरोना वायरस है वो भी क्या है? सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस है। हम बात करेंगे डिटेल में कोरोना वायरस के ऊपर, तो आप लोगों को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे सिर्फ एक बार देख लो। इसके बाद सेंडाई वायरस, ये भी जो है सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस है। इसके बाद इन्फ्लुएंजा वायरस, ये भी क्या है? सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस है। तो हमने बात करी। इसके बाद यहाँ पे कुछ नोट्स लिखा हुआ है, आप इसे ध्यान से देख सकते हो। इन साइनोफेज, ठीक है, साइनोबैक्टीरिया पे जो अटैक करता है। द जेनेटिक मटेरियल इज डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। ठीक है, क्या होता है उसका जेनेटिक मटेरियल? डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है। जबकि मोस्ट ऑफ द माइकोफेज, ठीक है, माइकोफेज मतलब क्या होता है? आप लोग जल्दी से बताना, क्योंकि मैं इसे पिछले लेक्चर्स में डिस्कस करी और बार बार बताई हूँ। फाइकोलॉजी क्या होता है, माइकोलॉजी क्या होता है। जेनेटिक मटेरियल का क्या होता है? डबल स्ट्रैंडेड आरएनए। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट में आप यहाँ पे देख सकते हो, हम थोड़ा सा एंजाइम के ऊपर बात करते हैं। वायरस में कौन कौन से एंजाइम्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं। सबसे पहला यहाँ पे लिखा हुआ है, जनरली तो वायरस में कोई एंजाइम नहीं होता है। जनरली जो है वायरस में एंजाइम क्या होता है? एब्सेंट होता है। यहाँ पे लिखा हुआ है जनरली एंजाइम्स आर एब्सेंट इन वायरसेस। लेकिन यहाँ पे कुछ वायरसेस के बारे में दिया हुआ है। न्यूरोमिनिडेज वाज द फर्स्ट एंजाइम डिस्कवर्ड इन वायरसेस। ठीक है, न्यूरोमिनिडेज पहला एंजाइम था जिसे वायरस के अंदर डिस्कवर किया गया है। इट वाज, और कौन सी वायरस है?
वाज द फर्स्ट एंजाइम डिस्कवर्ड इन वायरसेस, ठीक है। इट वाज डिस्कवर्ड इन इन्फ्लुएंजा वायरस, ठीक है। ये जो वायरस हम बात करेंगे इन्फ्लुएंजा का जो स्ट्रक्चर्स भी हम लोग देखने वाले हैं, तो देखेंगे किस तरह से न्यूरोमिनिडेज जो एंजाइम है वो वायरस के अंदर देखने को मिलता है। इट वाज डिस्कवर्ड इन वायरस इन्फ्लुएंजा वायरस में। लेटर इन वैक्सीनिया वायरस एंजाइम ट्रांसक्रिप्टेज वाज डिस्कवर्ड। इसके बाद जो है वो वैक्सीनिया वायरस जो है उसके अंदर देखने को मिला था ट्रांसक्रिप्टेज वाज डिस्कवर्ड। इसके बाद इन रेट्रोवायरस एंजाइम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इज प्रेजेंट। रेट्रोवायरस में कौन से एंजाइम प्रेजेंट होते हैं? रेट्रोवायरस में जो एंजाइम प्रेजेंट होते हैं वो होते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बैक्टीरियोफेज में कौन से एंजाइम होते हैं? लाइसोजाइम। बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है ये। बैक्टीरियोफेज में जो एंजाइम होते हैं, जो एंजाइम प्रेजेंट होते हैं, वो एंजाइम्स हैं लाइसोजाइम्स। और बैक्टीरियोफेज होता क्या है? बैक्टीरिया पे अटैक करने वाले वायरस को हम बोलते हैं बैक्टीरियोफेज। लेकिन ये ह्यूमंस के लिए हार्मफुल नहीं है, सिर्फ बैक्टीरिया के लिए हार्मफुल है, क्योंकि बैक्टीरिया को ये क्या करता है? डिस्ट्रॉय कर देता है, उसे किल कर देता है। चलिए अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं। इसमें हम बात करने वाले हैं वायरस के साइज़ के ऊपर, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं साइज़ क्या है वायरस का। पहला है एनिमल वायरस और दूसरा है प्लांट वायरस, ठीक है। एनिमल वायरस में सब यहाँ पे स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट वायरस का बात हो रहा है। एनिमल में कौन से वायरस है जो स्मॉलेस्ट होते हैं और लार्जेस्ट होते हैं, और प्लांट में कौन से वायरस है जो स्मॉलेस्ट होते हैं और लार्जेस्ट होते हैं। तो एक एक करके हम बात करते हैं। तो एनिमल में जो स्मॉलेस्ट वायरस होते हैं फुट एंड माउथ डिजीज़ वायरस, जिनका साइज़ होता है 10 नैनोमीटर, ठीक है। 10 नैनोमीटर इनका साइज़ होता है। और लार्जेस्ट वायरस जो है वो पॉक्स वायरोला वायरस है। बेटल येलो वायरस जिसका साइज होता है 1250 × 40 नैनोमीटर। इसके बाद प्लांट में जो वायरस होता है स्मॉलेस्ट वो है अल्फ़ा वायरस, 17 नैनोमीटर का होता है। मतलब कितना का होता है इसका साइज? 17 नैनोमीटर। इसके बाद सैटेलाइट टोबैको नेक्रोसिस वायरस जिसका साइज होता है 17 नैनोमीटर। इसके बाद एक बार मैं इसका साइज़ देख लूँगी, वैसे एग्जैक्टली होना यही चाहिए, मैं देखकर बता दूंगी कौन सा है। इसके बाद यहाँ पे टोबैकोमोजिक वायरस, ये इसका साइज आप देख सकते हो 300 × 18 नैनोमीटर है। सिट्रस टेस्टेजा वायरस 2000 × 12 नैनोमीटर, सबसे लार्जेस्ट वायरस होता है ये। तो आई होप आपको क्लियर हो गया साइज़ ऑफ वायरस के बारे में कि वायरस का क्या क्या साइज़ होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ये सब एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं पहले ही। इसके बाद चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। इसके बाद आप यहाँ पे देख रहे हो स्ट्रक्चर ऑफ सम वायरसेस। कुछ वायरस के बारे में बात करेंगे, बैक्टीरियोफेज और टोबैकोमोजिक वायरस के बारे में। हम पहले बात करते हैं बैक्टीरियोफेज टिटू का। मेडअप ऑफ डीएनए और प्रोटीन किससे बना होता है? ये डीएनए और प्रोटीन का डीएनए कितना होता है? 40 to 50% और प्रोटीन कितना होता है? 50 to 60%। मॉलिकुलर वेट ऑफ डीएनए कितना होता है इसका? 136 मिलियन डाल्टन। इसके बाद कॉलर इज द प्रेजेंट ऑफ नेक, कॉलर इज़ अ पार्ट ऑफ नेक। हम अभी एनसीईआरटी के फिगर से ही समझने वाले हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा चुका है उसका डायग्राम भी। तो उस डायग्राम पे हम बात करेंगे, और पहले इसका जो है थोड़ा सा नोट से देख लेते हैं, इसके बाद हम डायग्राम पर भी बात करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कॉलर इज़ अ पार्ट ऑफ नेक, उसके नेक की जगह पे कॉलर प्रेजेंट होता है। टाइप ऑफ सिमेट्री है बाइनल सिमेट्री का होता है। हेक्सागोनल हेड कॉन्टेन डबल स्टैंडर्ड डीएनए, इसमें कौन सा डीएनए होता है याद रखना? डबल स्टैंडर्ड डीएनए। टेल फाइबर हेल्प द अटैचमेंट ऑन बैक्टीरियल सरफेस, जो उसका टेल फाइबर होता है वो उसे हेल्प करता है बैक्टीरियल सरफेस पे अटैच करने का, क्योंकि ये बैक्टीरिया का वायरस है, ठीक है, बैक्टीरिया पे अटैक करने वाला वायरस है। तो इसके पास टेल फाइबर होता है जो बैक्टीरिया के सरफेस पे अटैच करने में हेल्प करता है। इसके बाद आप देख सकते हो यहाँ पे बैक्टीरियोफेज लाइक T2 and T4 कॉन्टेन लाइसोजाइम एंजाइम इन देयर टेल, ठीक है। इनके जो टेल होता है इस पर कौन से एंजाइम प्रेजेंट होते हैं? लाइसोजाइम, जो भी मैंने बात भी करी है। चलिए पहले एक बार एनसीईआरटी के डायग्राम से देख लेते हैं कि इसके बारे में क्या दिया हुआ है। तो यहाँ पे आप स्ट्रक्चर में देख सकते हो जिस वायरस के ऊपर हम बात करेंगे अभी वो है बैक्टीरियोफेज, ठीक है। इस वायरस के ऊपर हम लोग बात करने वाले बैक्टीरियोफेज और टोबैकोमोजिक वायरस के ऊपर भी हम बात करेंगे। सबसे पहले जो वायरस का स्ट्रक्चर है आप यहाँ पे देख सकते हो, यही है टेल फाइबर, ठीक है, जो बैक्टीरिया के सरफेस से अटैच करने में हेल्प करता है ताकि वो बैक्टीरिया से अटैच हो जाए, क्योंकि ये वायरस जो है बैक्टीरिया पर ही अटैक करता है, ठीक है। इसलिए टेल फाइबर क्या करता है? वो हेल्प करता है बैक्टीरिया के सरफेस पे अटैच होने में। इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो कॉलर, जो कि नेक की जगह पे है। ये आप हेड देख सकते हो इसका, ये है शीथ,
ठीक है, बहुत बार ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, तो ये जो लैबलिंग है आपको याद रखनी है अच्छे से, और याद हो भी जाना चाहिए क्योंकि ज़्यादा हार्ड तो है नहीं। ये रहा हेड आपका, ये रहा कॉलर, ये रहा टेल फाइबर्स जो अटैच करने में हेल्प करता है बैक्टीरिया के सरफेस से। तो आपका कॉन्सेप्ट अगर पता रहेगा तो कुछ भी ईजी हो जाता है, उसे रटने की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी। इसके बाद टोबैको मोज़ेक वायरस के बारे में भी हम बात कर लेते हैं। ये आपको दिख रहा है उसके कैप्सिड्स, और ये जो है वो टोबैको मोज़ेक वायरस का क्या है, आरएनए है। ठीक है, तो आपको समझ आ गया होगा आई होप कि बैक्टीरियोफेज और हमने टोबैको मोज़ेक वायरस के बारे में बात करी है। चलिए अब थोड़ा सा नोट्स से देख लेते हैं, और बहुत जल्द हम लोग ख़त्म करने वाले हैं वायरसेस को। इस लेक्चर्स में अगर पूरा ना हो तो एक लेक्चर और आएगा, लेकिन वायरस हमारा कंप्लीट हो जाएगा पूरे, और इसके बाद आपसे ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा जो नहीं बनेगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं नोट्स से। अब यहाँ पे हम बात करेंगे टोबैको मोज़ेक वायरस के ऊपर। ठीक है, ये आप देख सकते हो टोबैको मोज़ेक वायरस को, सॉरी वायरस स्ट्रक्चर यहाँ पे नहीं है, हमने बात करी अभी एनसीईआरटी में स्ट्रक्चर के ऊपर। यहाँ पे हम लोग सीधे देखने वाले। सबसे पहले टोबैको मोज़ेक वायरस को जो आइसोलेट किया था, जिन साइंटिस्टों ने आइसोलेट किया था, उनका नाम है WM स्टेनले। ठीक है, आपको याद रखनी है। इन्होंने ही टोबैको मोज़ेक वायरस को क्या किया था, क्रिस्टलाइज़ किया था उन्होंने, आइसोलेट किया था उन्होंने, और इन्होंने बताया था कि वायरस में जो है बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रोटीन पाया जाता है। ठीक है, ये जो वायरस है वो प्लांट वायरस है। इट इज़ 3000 एंगस्ट्रॉम लॉन्ग एंड 100 एंगस्ट्रॉम इन डायमीटर। इसका जो डायमीटर आप देख सकते हो। जेनेटिक मटेरियल सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। ठीक है, इनका जो जेनेटिक मटेरियल होता है सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है। इट इज़ द मोस्ट वाइडली स्टडीड वायरस। आरएनए जो है यहाँ पे 5% मिलेगा आपको, प्रोटीन यहाँ पे 95% देखने को मिलेगा। इसका जो मॉलिक्यूलर वेट होता है 2 मिलियन डाल्टन होता है। ईच कैप्सोमेयर इज मेड अप ऑफ 158 एमिनो एसिड। सारे जो हर कैप्सोमेयर होते हैं इनके अंदर वो 158, ठीक है, 158 एमिनो एसिड से बने होते हैं। ये वायरस जो होते हैं रॉड सेपेड होते हैं, इलोंगेटेड इन नेचर। सेंट्रल कोर इज प्रेजेंट अराउंड विच सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए प्रेजेंट। इसके बाद यहाँ पे अकॉर्डिंग टू फ्रैंकलिन, एक साइंटिस्ट है, उनके अकॉर्डिंग टू फ्रैंकलिन 2130 कैप्सोमेयर प्रेजेंट इन इट्स कैप्सिड। ठीक है, इनके जो कैप्सिड है वहाँ पे कितना कैप्सोमेयर प्रेजेंट होता है, 2130 कैप्सोमेयर प्रेजेंट होता है उसके कैप्सिड्स में। ठीक है, किसके अनुसार, अकॉर्डिंग टू फ्रैंकलिन। तो आई होप कि आपको समझ आ गया होगा स्ट्रक्चर्स के बारे में। अब हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं रिप्रोडक्शन के बारे में। ठीक है, वायरस में रिप्रोडक्शन कैसे देखने को मिलता है। चलिए आप देख सकते हो स्क्रीन पे रिप्रोडक्शन ऑफ वायरसेस। यहाँ पे नोट्स में आप देख सकते हो। सबसे पहले यहाँ पे 2 टाइप का रिप्रोडक्शन आपको देखने को मिलेगा। एक बात याद रखनी है आपको, होस्ट के बाहर ये कुछ भी नहीं है। ये सारे जो प्रोसेस हम बता रहे हैं वो होस्ट के अंदर। ठीक है, या होस्ट उसका प्लांट हो सकता है या होस्ट एनिमल हो सकता है, क्योंकि विदाउट होस्ट वायरस कुछ भी नहीं है, वो एक पाउडर है। आपको ये चीज़ें याद रखनी है। तो यहाँ पे 2 फेजेस आपको रिप्रोडक्शन देखने को मिलेगा। पहला फेजिक रिप्रोडक्शन, ठीक है, 1 सेकेंड, फेजिक एंड फिनोसिटिक। ठीक है, पिनोसिटिक फेजिक रिप्रोडक्शन बैक्टीरियोफेज में देखने को मिलता है, और पिनोसिटिक रिप्रोडक्शन आपको प्लांट वायरस में और एनिमल वायरस में देखने को मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे आपको प्लांट वायरस में और एनिमल वायरस में पिनोसिटिक रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है, और फेजिक रिप्रोडक्शन बैक्टीरियोफेज में। और फेजिक रिप्रोडक्शन जो है वो उनका 2 साइकिल होता है, लाइटिक साइकिल और लाइसोजेनिक साइकिल। दोनों साइकिल पे हम ऊपर बात करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे है लाइटिक साइकिल और लाइसोजेनिक साइकिल। लाइटिक साइकिल शो बाय वायरुलेंट फेजेस कॉजेज डिजीज। ये जो फेज होते हैं इसमें डिजीज़ देखने को मिलता है। ठीक है, ये डिजीज़ करते हैं, लेकिन अगर आपको लाइसोजेनिक साइकिल की बात करें तो ये टेम्परेट फेजेस होते हैं, डू नॉट कॉजेज डिजीज, इसमें कोई डिजीज़ नहीं होता है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करने वाले, क्योंकि ये लेक्चर बहुत लंबा हो चुका है ऑलरेडी, तो हम इससे ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे। अब हम बस 1 से 2 टॉपिक हमारे और बचे वायरस में। वायरस ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। अब हम जो नेक्स्ट देखने वाले हैं वो होगा वायरस के लाइफ साइकिल के ऊपर, क्योंकि वायरस जो है वो कंप्लीट हो चुका है। थोड़ा सा कुछ एक्स्ट्रा बात करेंगे, क्रिप्टोग्राम के ऊपर भी हम बात करने वाले हैं, जो वायरस का कोड होता है। और इसके बाद हम देखने वाले हैं लाइफ साइकिल ऑफ वायरस। तो चैप्टर हुआ आपका अभी तो कंप्लीट नहीं हुआ, एक लेक्चर और आने वाला है जिसमें कोरोना वायरस के बारे में बात करेंगे। तब आपका वायरस का चैप्टर जो हो जाएगा क्लोज हो जाएगा, और आप लोग MCQ अच्छे से बना सकोगे। MCQ अभी भी बनाते रहना, क्योंकि इससे एग्ज़ाम में एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं आएगा। ठीक है, तो आई होप आपको समझ आ गया होगा जो भी हमने बात करी। तो पढ़ते रहिए, समझते रहिए, कोई भी डाउट हो तो ज़रूर पूछिए। ऑल द बेस्ट ऑल ऑफ यू।